बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो जी आज बनेंगे कच्चे कीमे की टिक्कियाँ और कबाब कह लें, टिक्कियाँ कह लें। तो ये जी देखिए, उसके लिए मैंने मसाले जो हैं निकाले हैं। धनिया है, अदरक काफ़ी सारा है, हरी मिर्चें हैं और प्याज है। ये सब चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मेरे घर में कीमा ज़्यादा पसंद करते हैं तो मैंने प्याज इसलिए 2 रखे हैं, वरना 1 किलो कीमे में 4 प्याज डाल लें तो ठीक होता है। अच्छा जी, प्याज़ों को मैंने जो है वो अच्छी तरह मूली कंडा कर लिया है। वो कद्दूकस जो कहते हैं आप, उसको अच्छी तरह कर लिया है। वो इसलिए कि हमें इसका पानी नहीं चाहिए और हम सिर्फ प्याज चाहिए। तो पानी के लिए मैंने एक नेट का पीस रखा हुआ है, उसमें मैंने डाला जी प्याज को और मैं अच्छी तरह से इसमें से पानी को जो है वो निचोड़ लूँगी, ताकि ये प्याज सिर्फ जाए और पानी ना जाए। और प्याज के भी छोटे छोटे पीसेस होंगे और बड़ा पीस नहीं होगा, ताकि वो उसको टिक्की बनने में मसला ना हो। तो अभी आप देखिएगा, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें बढ़ा सकते हैं। प्याज ज़्यादा कर लें, अदरक और ज़्यादा कर लें। तो ये बीफ का मेरे पास कीमा है। तो ये देखें, आधी प्याली पानी निकल आया। ये आप अपने किसी कौरमे में, किसी कढ़ाई गोश्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, धनिया, अदरक और हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं और ये प्याज भी निचोड़ के मैंने इसमें डाल दिए। ये देखें, बिल्कुल बारीक उसके छोटे छोटे से पीस बन गए हैं, जो कि खाने में बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा जी, 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया, 1 बड़ा चम्मच ज़ीरे का, उसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है और उसको मैं अच्छी तरह से कूट लूँगी। मेरे पास ये जो ग्राइंडर है, इसके ऊपर हाथ वाला, तो कुंडी डंडा कह लें, इसको चट्टू बट्टा कह लें, जो भी पंजाबी में कहते हैं हम। तो इसमें मैं डालूँगी जी अब 1 चम्मच नमक, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, और अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालें। और 1 चम्मच चाय का चम्मच, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वो ना मसाला है, मिक्स मसाला, वो डाला है। गरम मसाला 1 चम्मच डाला है, चाय का चम्मच। ये देखिए जी, चाट मसाला था बीच में, 1 चाट मसाला, और उसके बाद था जी लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से गूंद लूँगी। और कीमे की बाइंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अच्छी तरह से, कीमे को जो है ना वो मसल लें या गूंद लें। गूंदना ही कहते हैं, क्योंकि उससे बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है। तो आप इसमें थोड़ा सा अगर आधी चमची से भी कम, आधी चमची, टीस्पून, हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम जो है सोडा, मीठा सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा, वो डालें तो उससे भी अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। उससे ये होता है कि एक तो नरम बनेगी टिक्कियाँ, दूसरा ये कि फूली फूली सी रहेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे तो वैसे ही बड़ा अच्छा कीमे से हो गया मसाला। तो जी मुझे गरम मसाला थोड़ा कम लगा, तो मैंने थोड़ा सा था मेरे पास, मैंने और ज़्यादा डाल दिया। और यहाँ पे मैं एक लीमू डालूँगी, क्योंकि लीमू से भी इसका टेस्ट जो है वो बड़ा मज़े का हो जाता है। ठीक है, चले जी, ये डाल दिए। फिर मैं थोड़ा सा अब इसको थोड़ा सा और ज़्यादा गूँधूँगी। और उसके बाद हम जो जो इन टिक्कियों की शेप देना चाहें, कबाब की शेप देना चाहें, या फिर जो जिस तरह भी चाहें आप इसकी शेप दे लें। तो मैं इनको टिक्कियों की शेप दूंगी, और कुछ आधे का मैंने टिक्कियों की शेप दी और आधे को मैंने कबाब शेप दे दी। तो ये देखें जी, टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं और ये मैं अब कबाब बनाऊंगी। और मेरे पास ये एक सांचा है, मैं उसी से टिक्कियाँ वगैरह, कबाब वगैरह बनाती हूँ। तो ये देखिए, अब मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तभी इस्तेमाल करूँगी। तो अभी आपको दिखाने के लिए मैंने सिर्फ ये 2 टिक्कियाँ, 4 टिक्कियाँ ही गरम की हैं, बनाई हैं। तो ये देखें, बहुत अच्छी बनी और बहुत नरम और सख्त वाली नहीं थी, टूटने में, खाने में भी बड़ी आसानी से टूट जाती हैं और टेस्ट बहुत मज़े का। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।